Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Islamic Gallery Bring Light in Life. आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुरान ख्वानी कराना कैसा है, अच्छा है या बुरा है। एक कलेक्टिव गैदरिंग होती है फॉर द रेसिटेशन ऑफ कुरान, करेक्ट। हम एक साथ बच्चों को बुला के, मदरसे के बच्चों को या अपने आसपास के बच्चों को, अपनी सोसाइटी के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को बुला के कुरान ख्वानी कराते हैं। किसी भी एक पर्पस के लिए, हमारा घर, नया घर लिया हो हमने, या घर में कोई बीमार हो, या घर में कोई परेशानी बहुत दिन से चल रही हो, तो हम कुरान ख्वानी कराते हैं। बच्चे आते हैं तो माशाल्लाह एक दो कुरान ख़त्म होती है या फिर आधी, जो भी। मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग ये कहते हैं कि कुरान ख्वानी नहीं करानी चाहिए मैं इम्पोज नहीं कर रही हूँ कि आप कराएं, आप करा भी सकती हैं, आप नहीं भी करा सकती हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि कुरान ख्वानी नहीं करानी चाहिए, उनसे मेरा क्वेश्चन है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? अगर 10 लोग बैठ के एक साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, माशाल्लाह, अगर मैंने देखा कि एक कुरान पूरी हो जा रही है, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी घर में कुरान खानी हो रही है, कोई बीमार है, और एक कुरान पूरी हो जाती है, तो आप ये सोचिए कि उसमें सारी सूरास पढ़ी गई हैं, सारी सूरा, पूरी कुरान पढ़ी गई तो पूरी सूरा ही पढ़ी गई है, तो उससे उस घर में बरकत होगी, राइट। एंड जिस हमने एक जगह एक और हदीस सुनी है कि जब कोई कुरान पढ़ता है बैठ के, तो जो फरिश्ते होते हैं वो कुरान पढ़ नहीं सकते हैं, तो बैठ के सुनते हैं। तो जब इतने सारे लोग एक जगह बैठ के कुरान पढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली फरिश्ते आकर सुनेंगे ही। तो फिर इसको किसने हराम करार दिया कि नहीं, कुरान खानी कराना हराम है, बिद्दत है, बिद्दा है, आप जो भी है, लेकिन आप नहीं करा सकते हैं। हाँ, आपको कुछ चीज़ का ख्याल रखना होगा, कोई किसी पे इम्पोज मत करिए। लेकिन मैंने इसकी बरकत अपनी आँख से देखी है, एक्नॉलेज किया है। बिल्कुल बरकत होती है मिलाद शरीफ की, कुरान खाने की, इस्तिमे में लोग जो जाते हैं, उसकी भी, उससे भी बहुत नॉलेज होता है। मैंने एक दो बातें इस्तिमे से सीखी है। मैं गई थी तो मैंने सीखा कि बहुत सारा नॉलेज हुआ मुझे। एक दो चीज़ तो बिल्कुल सीखी, और अभी भी वो, अगर एक्टिविटी में इंसान हूँ, मुझसे होती है, तो मैं फ़ौरन याद आता है, अरे मैंने इस्तिमे में सुना था, फ़ौरन से मैं वो इम्प्रूव करती हूँ। हाँ, कुरान खाने में उसी पर्पज़ से जाएँ, कुरान पढ़ने के पर्पज़ से, शिकायत करने के पर्पज़ से ना जाएँ। अच्छे से जाएँ, कायदे से जाएँ, ये नहीं कि दूसरों के घर की, किसी के घर की खबर लेना हो तो कुरान खाने के बहाने चले जाएँ। अपनी नीयत साफ़ करके जाएँ। कोई कॉम्पिटिशन ना हो बच्चों को। बच्चों में अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों में कॉम्पिटिशन छिड़ जाता है कि उसने 2 पारा पढ़ लिया, मैं अभी तक ही। हर की एक स्पीड होती है, एक पारा पढ़ने की। तो मेरा ये सजेशन है कि सबको एक-एक पारे की ही वो करें कि हाँ, सबने एक-एक पारा ही पढ़ना है। डेढ़ 2 घंटे की, 2 घंटे की मैक्स कुरान खानी होती है, जो मैंने देखा है। अगर 15 बच्चे हैं तो 2-2 कर दें। क्योंकि मदरसे के बच्चे तेज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह, उनको प्रैक्टिस होती है। हम एक इंकरेज कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस को इंकरेज कर रहे हैं, कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस को। कलेक्टिव गैदरिंग होती है, लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होता होगा। हाँ, इम्पोज ना करें किसी पे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई बिद्दा भी नहीं है, क्योंकि बिद्दत, जो बिद्दा वर्ड वो लोग बोलते हैं ना कि यार ये बिद्दा है, नहीं, ये बिद्दत तो नहीं है। इट इज़ गुड। इससे आपके घर में बरकत आएगी। क्योंकि मैंने वो हदीस पढ़ी थी कि फरिश्ते कुरान सुनते हैं जब हम पढ़ते हैं, तो क्योंकि वो नहीं पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने हुनर ये हमें सिर्फ दिया है पढ़ने का, इंसानों को। तो कुरान खानी अच्छी चीज़ है। मदरसे को बच्चों को बुला के पढ़ाना, उनको इंकरेज करना हुआ कि वो जो स्टडी कर रहे हैं उसको भी एक्नॉलेज करना हुआ सोसाइटी में, राइट। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसे दे के हम पढ़ाएं, इससे अच्छा हम ही पढ़ लें। वो अजीब लगता है कि हमने परचेज़ किया। मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि जो आपने अरबिक की नॉलेज ली है, जो आपने कुरान पढ़ना सीखा है, वो भी तो आपने एक मौलवी को पैसे दे के सीखा है, राइट। मंथली चार्जेस दिया होगा सीखने का, बचपन से आपके पेरेंट्स ने दिया होगा। फ्री में तो आपने वो नॉलेज नहीं लिया। फ्री में लिया तो भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है ना, उस मौलवी का घर कैसे चलेगा, उसका रिसोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। यही ना कि अगर कोई मौलवी है, हाफिज़ कुरान है, तो उसका रिसोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगी? अगर वो ट्यूशन पढ़ाते हैं लोगों को, या कुरान पढ़ाते हैं, या कायदा पढ़ाते हैं, तो उनका क्या होगा रिसोर्स ऑफ अर्निंग? पढ़ाना, करेक्ट। तो भी पैसे लेके हम सीखते हैं ना कुरान। अब बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम उसमें पैसे पे करके कुरान सीखते हैं, करेक्ट।
तो फिर ये कैसा यहाँ पे कैसा बहाना हुआ कि पैसे दे के लोगों को बुलाना। हम इसको सही नहीं समझते, हम खुद पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप खुद पढ़ लें, कोई बात नहीं। कोई भी कोई किसी पे इम्पोज नहीं करना है, लेकिन अगर ये गैदरिंग हो रही है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और गैदरिंग सिर्फ उसी पर्पस से होनी चाहिए, किसी और पर्पस से नहीं। बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कुरान खानी कराना गलत नहीं है, और कराना अच्छा ही है माशाल्लाह। नहीं कराना कुछ गलत नहीं, आप कोई गुनाह नहीं करे, नहीं करा के आप खुद पढ़ ले, लेकिन कराना बेहतर है मेरी समझ से, जो मुझे समझ में आता है। लेकिन बच्चों पे इम्पोज ना करें कि तुमने इतना पारा ख़त्म करना है या इतना टाइम है। नहीं, आराम से करें, सोच समझ के करें। एक एक बच्चे को एक पारे के लिए तो 1 घंटा दे ही दें। बहुत स्लो होगा तो भी एक घंटे में एक पारा पढ़ लेगा मेरी समझ से, 1 और 1.25 घंटे में या पौन घंटे में। जो भी हो, एक ही पारा दे, मैं ये कहती हूँ वो ज़्यादा बेहतर। 2 घंटे की, 1.5 घंटे की कुरान खानी है तो एक बच्चे को आप एक ही पारा पढ़ने के लिए बोलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर टुडे। इंकरेज करें इन चीज़ों को भी। And please do like and subscribe my channel. Also share the video. Alhamdulillah for today. Assalamu alaikum.